रात को मैं खादिम के पास बैठा हुआ था, हम बातचीत कर रहे थे कलीसिया पे, ईमानदारों पे, या जिन लोगों को निजात मिलती उन पे। वो कहते, हम बात कर रहे थे कि हम उसको समझते हैं कि ये बड़ा रूहानी है जो गैर ज़ुबाने बोलता है और बड़ा अपना जोश के साथ दुआ करता है, बड़े जोश के साथ प्रस्तश करता है, हम उसे बहुत रूहानी समझते हैं। लेकिन कहता है कि बाहर जो लोग हैं ना, जो मैच्योर, जो बाइबल के डॉक्टर स्कॉलर है, वो उनका ईमानदार को परखने का तरीका फर्क है। कहते हैं वो कैसे परखते हैं? वो परखते हैं कि वो देखते हैं कि जब बंदे को कोई दुख मिलता है तो दुख के दौरान वो क्या करता है, उसका रवैया कैसा होता है। फर्ज करें किसी ने मुझे गाली दी है तो मैं क्या उसको जवाब में देता हूं? गाली के एवज क्या देते हैं? हम गाली दे देते हैं। तो फिर तब्दीली क्या हुई? निजात किस बात की? फिर हम ये कहते अच्छा अगर मैं तौबा ना की थी होती तो फिर मैं तेन दसना से। इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में निजात का काम नहीं हुआ, आप अंदर से तब्दील नहीं हुए। आपके सामने खाना रखा जाता है, फर्ज करें 2 बोटियां सामने एक प्लेट में पड़ी हुई हैं, आपका इम्तिहान हो रहा है, वो ऐसे इम्तिहान करते हैं, वो देखते हैं कि ये बंदा क्या करेगा। अगर तो वो दोनों ही डालेगा अपनी प्लेट में तो वो कहते हैं इसको दूसरों का ख्याल नहीं, इसकी लाइफ में अभी तक तब्दीली नहीं है, ये अभी भी खुद गर्ज है। क्या करते हैं हम? मसीह होना एक बहुत बड़े शर्फ की बात है। मसीह होना एक बहुत बड़े ऑनर की बात है। खुदा के लोग होना बहुत बड़ी इज्जत की बात है। तुम शाही कहनों का फिरका, मुकद्दस कौम, ऐसी उम्मत जो खुदा की खास मलकियत हो। खुदा के बेटे, रूह कुछ से मामूर, खुदा की हिकमत से भरे हुए क्या करते? कलीसिया। इसलिए हमें अपनी लाइफ में देखना है कि क्या मैं लाइफ उस तरह गुजारता हूं जैसे खुदा चाहता है, या हम अपनी मर्जी से अपनी लाइफ को गुजारते हैं। रोजा, ये रोजा रखते अपनी खुशी के लिए, और यहूदी रोजा रखते ताकि लोग उनको जाने कि ये क्या है, रोजादार हैं। वो गलियों के मोड़ों पर खड़े होकर नमाज पढ़ना पसंद करते ताकि लोग जाने कि ये बड़े नमाज पढ़ने वाले हैं। खुदा ने कहा तुम सफेदी फिरी हुई कब्रों की माने दो, जो ऊपर से तो खूबसूरत दिखाई देती है लेकिन उनके अंदर नजासत है। इसलिए आज यहाँ पे हमने खुदा के कलाम में से पढ़ा रोज़ा, और यशायाह की किताब का पहला चैप्टर आप पढ़ें, पूरा पढ़ें, तो वहाँ पर भी एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर आपको दिखाई देती है। और वहाँ पे खुदा कहता है मुझे नफरत है तुम्हारी ईदी जमातों से। खुदा कहता है मुझे नफरत है तुम्हारे हदियों से, मैं तुम्हारी कुर्बानियों से खुश नहीं हूं। आप ज़बूर 50 पढ़कर देख ले। खुदा कहता है मैं तेरी कुर्बानियों के सबब से तुझे मलामत नहीं करूंगा, तेरी सौंपी कुर्बानियां बराबर मेरे सामने हैं। मैं ना तेरे घर से बैल लूंगा, ना तेरे बाड़े से बकरे लूंगा, ये सब कुछ मेरा है। खुदा कहता है, खुदा शरीर से कहता है तुझे मेरे आइन बयान करने से क्या वास्ता, तू मेरे कलाम को अपनी जुबान पर क्यों लाता है, जबकि तू
मेरे हुक्मों को टाल देता, उन्हें अपने पीठ पीछे फेंक देता है। तू जानियों के साथ मिलता है, तू चोरों के साथ मिलता है, मैं तेरे घर से बैल नहीं लूंगा। हम कुर्बानी करना चाहते हैं, हुक्म मानना नहीं चाहते। हम खुदा की मर्जी को पूरा नहीं करना चाहते, हम नेक काम करना चाहते, गिरजे आना चाहते हैं, क्योंकि गिरजे च असी इस वास्ते आना चाहते हैं कि गिरजे च सानू बरकत मिले, लेकिन हम हुक्म नहीं मानना चाहते। जिंदगी हमने अपनी मर्जी से गुजारनी है। सानू कई दफा लोग कह रहे अरे भाई सब चुप करो तो उनका नहीं समझ रहे। मैं क्या वाह भी वाह, असी इन्नी देर कलाम सीखते, टाइम लगाने, पढ़ने, दुआवां करने, सेमिनरी की, तो सानू लोग कहते तुहानू पता ही नहीं। हमें पता है। अरे भाई साहब छो, तुझी खुदा दे बंदे को नहीं पता ब्याह शादी दे फिर रिश्तेदारों की में राजी रखना। हम वो नहीं करते जो खुदा हमसे चाहता है। हम रोजा रखना चाहते हैं, हम खिदमत करना चाहते हैं, हम परस्तिश करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते जो खुदा चाहता है। बाप अपने लिए ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी क्या करते हैं, प्रस्तिश करते हैं, और वो प्रस्तिश जो खुदा कहे, रूहुल कुद्स को बोलते हैं, रूहुल कुद्स की रहनुमाई में प्रस्तिश की। हम जोश को मसा समझते हैं, जब बड़ा जोश आ जाए तो हम उसको मसा समझते हैं। हम समझते हैं कि बड़ा जोश आ गया, तो भाई तुम कुआली वाले में जाके देखो, वहां पर भी फिर मसा है। तो तुम जरा फुटबॉल का मैच तो देख के देखो, जो गोल होंगे ने खिलाड़ी लैके जाता है, अपना बॉल लैके जाता है गोल वाले पासे, तो किन्ने जोश के विच लोग उठ जाते हैं, तालियां बजाते हैं। क्या वहां पे मसा होता है? म्यूजिक जो है, गाने जब गाए जाते हैं ना, तो लोग गानों में क्या हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं। तो भाई साहब क्योंकि इस बात को से वाकिफ है, क्योंकि भाई साहब की दिलचस्पी जो है वो रही है कि फिल्म मेकर बनना चाह रहे थे, कि इस तरह से बड़ा एक ज़ेन था इनका। तो वो जब गाने गाए जाते हैं तो लोग जो है झूमते हैं, और इसी तरह कई दफा हम गीत गाते हैं तो हम म्यूजिक में खोए होते हैं। म्यूजिक बजता है तो हम, एक और बात हमें उस्तादों ने सिखाई, उन्होंने कहा कि पहले तो आप बड़े जोश के साथ गीत गाते हो, जब कलाम होता है कहते खामोशी ना दुआ करांगे, थोड़ी देर दुआ करांगे, वो असी कोर्स गावांगे, बड़ी धीमी आवाज असी कोर्स गाने। तो उन्हें कहा कि वो कोर्स क्यों गाने? असी जवाब दिता जी उदो बड़ा मसा आता है। हालेलुया। सो जोश, रूह कुद्स जब आता है जोश आ जाता है, लेकिन हर दफा अगर हम जोश को ही मसा समझ लें, कुदरत समझ लें, तो ये ठीक नहीं है। तो बात हम करें कि हमने किसकी मर्जी को पूरा करना है? खुदा की मर्जी को पूरा करना है। हम जवाब दें अपनी लाइफ के, हम क्या है जवाब दें। जरा आप मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए प्लीज। डॉक्टर साहब जब मिस्र में से बनी इस्राइल निकले थे, तो उस रात उन्होंने चौखटों पर बड़े का क्या लगाया था? क्या लगाया था? लहू लगाया था। और खुदाम वहां से गुजरा, और जिन चौखटों पर बड़े का खून लगा हुआ था, उनके अंदर किसी की डेथ हुई? जिनकी
चौकों पर बड़े का खून नहीं लगा था, वहां पे क्या हुआ? सारे मर गए, उनके प्लॉटे मर गए, हर घर में मातम हुआ। वही खुदा जो इसराइलियों को बचाता गया, वही खुदा मिस्रियों को मारता चला गया। खुदा का कलाम दो धारी तेज तलवार है। एक तरफ जो लोग इसे कबूल करते हैं उनको यह जिंदगी देता है, और जो कबूल नहीं करते उनके लिए यह सजा का सबब है। कलाम मुजरम ठहराएगा। आप कलाम सुनते हो, खुदा के पास आते हो, तो इसलिए हमने अपनी लाइफ को खुदा के कलाम के मुताबिक गुजारना है, और वो रोजा रखना है जो खुदावन चाहता है। वो रोजा रखना है जो खुदावन चाहता है। जब खुदा के लोग रोजा रखते हैं, बड़ी खूबसूरत बात है। जब आप खुदा की मर्जी में अपने आप को खुदा के ताबे कर देते हैं और आप रोजा रखते हैं, और हमें फिर जैसे पाद साहब बता रहे थे कि हमारा जो यीशु है वो हमारा लीडर है, हमने उसको फॉलो करना है। उसने भी रोजा रखा था और 40 दिन और 40 रात उसने कुछ ना खाया, रोजा रखा। अब्लीस आ गया, मुकाबला हुआ, अब्लीस हार गया। जब आप रोजा रखेंगे उस तरह का जैसे खुदा चाहता है, तो फिर अब्लीस आपसे हार जाएगा। आपकी लाइफ में फतह आएगी, आपकी लाइफ में कामयाबी आएगी, आप सरफराज होंगे। एक और रोजा रखा गया पुराने अहदनामा में, नैनवा के लोगों ने रोजा रखा। बहुत बदकार लोग थे। यहां पे खुदा के लोगों की बात हो रही है, बनी इस्राएल की बात हो रही है। खुदा इनके रोजे पर गौर नहीं कर रहा। वो कहते हैं हम रोजे रखते तू ख्याल नहीं करता, हम तेरी नजदीकी चाहते हैं, तू कुछ ख्याल नहीं करता, तू सुनता नहीं है। और वहां पे ऐसे लोगों का जिक्र है जो उस जमाना के बड़े जालिम लोग थे। उनके गुनाह का शोर खुदा तक पहुंच गया। खुदा ने यूना से बात की कि मैं नैनवा को तबाह करने को हूं, क्योंकि उनके गुनाह का शोर मेरे तक पहुंच गया। और खुदा के कलाम में लिखा है कि जब यूना जो है निनवा में पहुंचता है और वहां पर जाकर वो मनादी करता है, तो खुदा का कलाम कहता है कि सब लोग क्या करते हैं? रोजा रखते हैं और अपने गुनाह से क्या करते हैं? तौबा करते हैं। अपने गुनाह से तौबा करते हैं, अपने आप को खुदावन की तरफ लेकर आते, टार तोड़ लेते हैं, और उनका रोजा खुदा को पसंद आता है। यहाँ पे यहूदी रोजा रख रहे, खुदा पसंद नहीं कर रहा। वहां पे गुनहगार लोग हैं, वो रोजा रखते हैं और खुदा उन्हें माफ करता है जब वो अपने गुनाह से तौबा करते हैं। तो इसलिए हमने अपने आप को खुदा की मर्जी के क्या करना है? ताबे करना है। मैं तकरीबन 53 का सॉरी, और मैं समझता हूं कि हमारे मुल्क में औसतन उम्र जो है वो 40 से 50 साल है। तो मैं समझता हूं कि ये मेरा बॉन्स है, खुदा ने मुझे जिंदगी दी है। और मैं समझता हूं अपने लिए कि जब मैंने इस दुनिया को छोड़ना है तो मैंने खुदा के पास जाना है। हालेलुया। और अगर मैंने इस जमीन पर खुदा की मर्जी को पूरा ना किया तो मैं क्या जवाब दूं? आपने भी ऐसा ही करना है। आपने भी इस दुनिया को छोड़ना है और आपने आसमान पर जाना है। आपने खुदा का सामना करना है। अगर आपने
अपनी लाइफ में खुदा की मर्जी को पूरा ना किया। मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका हम 7वां बाब निकालेंगे। और उसकी 20वीं आयत से हम पढ़ेंगे। आप खड़ी हो और आपके सवाल यहाँ पे खड़ी हो, सब मैंने भी सुनेंगे। यहाँ पे आ जल्दी नहीं करेगा। खुदावंद आपको बरकत देगा, हमें कलाम सुनाया करेगा। और खुदा चाहता है कि आप बहनें जो है वो खुदा का कलाम जो है दूसरों तक पहुँचाए। बस उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे जो मुझसे ऐ खुदाऊं कहते हैं। उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। इस दिन तेरे मुझसे कहेंगे, ऐ खुदाऊं, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मोज़े नहीं दिखाए। इस वक्त उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकियत ना थी। ऐ बदकारों, मेरे पास से चले जाओ। आमीन। कितना सख्त अल्फाज लफ्ज़ लिखा है, ऐ बदकारों मेरे पास से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। और ये कौन से लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की? यानी आम लोग नहीं है। हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की, हमने तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला, हमने तेरे नाम से मोज़े नहीं किए। यीशु कहते हैं उस वक्त में उनसे साफ, कोई ढकी छुपी बात नहीं, मैं साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। और ऊपर जब मैंने पढ़ा तो लिखा है उस दिन बतेरे मुझसे कहेंगे, या उससे पहले ऊपर लिखा है जो मुझसे आए खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा। सारे जो दुआ करने वाले हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। कुछ होंगे, कुछ नहीं होंगे। 10 कमारियां थी, 5 जश्न में शामिल हुई, 5 जश्न में शामिल ना हो सकी। इसी तरह लिखा है कि जो मुझे ऐ खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा। यहाँ पे ये नहीं लिखा कि जो मुझे ऐ खुदावंद कहते हैं उनमें से कोई भी आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। लिखा है उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, बल्कि वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है, जो दुआ करने वाले, प्रस्तुत करने वाले, खिदमत करने वाले, जो मेरी मर्जी के मुताबिक चलते हैं, वो आसमान की बादशाही में। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी बात, हमारा हीरो, हमारी निगाहें जिस पर लगी रहनी चाहिए वो है यीशु मसीह। हालेलुया। और यीशु मसीह ने क्या कहा?
भागेगा समनी में। अरे बाप, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी मेरी मर्जी नहीं। कितना बड़ा दुख सहना था। यीशु को पता था कि मैं यरूशलेम में जाऊंगा, मैं मसलूब हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। ये यीशु को इल्म था, यीशु को पता था कि यरूशलेम में मेरे साथ क्या होने को है। लेकिन उसने कहा मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी क्या हो। इसी तरह आपने और मैंने खुदा की मर्जी को पूरा करना है, चाहे हमें दुखों में से गुजरना है। और यीशु ने हमेशा अपनी जिंदगी में खुदा की मर्जी को पूरा किया, और मुझे और आपको भी वो करना है जो खुदावंद हमसे चाहता है। आए अपनी आंखें बंद करें और अपने पांव पर खड़े हो जाएं और कुछ देर के लिए दुआ करें। आपने शुक्रगुजारी करनी है, अपने मुंह को खोलना है खुदा के हजूर में। बच्चे भी अपनी आंखें बंद करेंगे, कोई चले फिरे ना, बातें ना करें, आपस में खुदा से बातें करना शुरू करें। खुदा इस जगह मौजूद है, आपका खुदावन इस जगह मौजूद है। आपने खुदावन को देखना है और खुदावन से बात करनी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुआ कीजिए, अपने मुंह को खोलिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं तेरी मर्जी को पूरा करना चाहता हूँ, मैं तेरी मर्जी को पूरा करना चाहती हूँ। हालेलुया, खुदा की तारीफ हो, खुदा की सच्चाई हो।
खुदा की रूह की आग जो है वो ईमानदारों को पाक करती, मजबूत करती और उनकी कमजोरियों को जला देती और दुश्मन अबलीस को जला देती, भस्म कर देती। आइए हम कहेंगे, रूह की आग भेज, रूह की आग भेज, सब कहेंगे रूह की आग भेज, रूह की आग भेज, रूह की आग भेज, जो मेरी कमजोरियों को जला दे। से शुक्रगुजारी की होगी और एक दुआ बहनों में से। पहले भाइयों में से जिस किसी को भी खुदा करूँ उभारता है वो शुक्रगुजारी की दुआ करे। उसके बाद बहनों में से कादर मुतलिक मेहरबान जिंदा आसमानी बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू शुक्रगुजारी के लायक है खुदावंद। आज हम खुदावंद इकट्ठे इसीलिए हुए हैं खुदावंद कि तेरी शुक्रगुजारी करें। हम मिलकर खुदावंद तेरे नाम को मुबारक कहते हैं और खुदावंद दी हुई ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी की तमाम नेमतों और बरकतों के लिए खुदावंद, और ख़ास तौर पर खुदावंद कि तूने आज तक हमें हर किस्म के दुख, तकलीफ, बीमारी, वबा से खुदावंद महफूज रखा। इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं
खुदावंद ख़ास तौर पर शुक्रगुजारी करते हैं आज खुदावंद तुमने हम सबको इकट्ठा किया खुदावंद, और खुदावंद तेरे कलाम के भेद की गहरी बातों को खुदावंद तेरे बंदा की मार्फत खुदावंद हमने सुना खुदावंद, और खुदावंद उससे बरकत पाई खुदावंद। तेरे खूबसूरत कलाम के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरे बंदा के लिए जो यहाँ पर आया खुदावंद, इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि खुदावंद आने वाला वो खुद नहीं बल्कि तूने उसे भेजा है खुदावंद। इस बात के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। जितना वक्त तेरी हजूरी में खुदावंद हमने गुजारा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। हम इस कलाम को खुदावंद अपने ज़हनों में